year Mathematics, Chapter number 3, Sequence and Series. 2024 के लिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस पर हम आज बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं, पहले अर्थमेटिक देन ज्योमेट्रिक, फिर उसके बाद हार्मोनिक के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। वन बाय वन तीनों को स्प्लिट करके करेंगे। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक के लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला हमें पढ़ना है वो जनरल टर्म है, यानी कि अगर हमें किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करना हो तो उसके लिए जनरल टर्म हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं टी एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ ए उस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, डी उसके कॉमन डिफरेंस को, और एन नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, और टी एन वो पर्टिकुलर टर्म होगा। इसी तरह से अगर मुझे किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म को सम कर कर ओवरऑल उस सीरीज के सम को फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2 टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कंडीशन उस वक्त यूज़ करते हैं जब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस गिवन हो, और इसी तरह से हम इसी सीरीज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एस एन इक्वल n/2 टाइम्स a प्लस जनरल टर्म। अब ये टी एन वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ये कब यूज़ करेंगे? जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो। अच्छा, इसके बाद अर्थमेटिक का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन के लिए आ जाएगा। अगर तो अर्थमेटिक मीन किसी दो नंबर के दरमियान एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसके लिए जनरल तरीकेकार ये होता है कि दोनों नंबर को हम सम करते हैं और देन उससे 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर किसी दो नंबर के दरमियान एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हो, लेट सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है और बी, इसके दरमियान में हमें काफ़ी सारे अर्थमेटिक मीन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मोस्टली 2 3 4 ही आते हैं एग्जाम में, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये चीज़ इन अर्थमेटिक को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर डिफरेंस में फर्स्ट टर्म को ऐड कर दें तो हमारे पास बस अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा, और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें सेकंड मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म में 3 टाइम्स डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड मिल जाएगा, और इसी तरह से किसी भी पोजीशन के अर्थमेटिक मीन को निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो हर एक मीन को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म तो हमें क्यों होगा, पता होगा। अब डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो डिफरेंस की फॉर्मूला हमारे पास इस कंडीशन से आ जाती है बी माइनस ए बाय एन प्लस वन। अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर अब हम मूव करते हैं। फाइंड द 21st term of the arithmetic progression if its sixth term is 11 and 15th term is 47। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें उस टर्म को फाइंड करना है। लेट्स सपोज एक मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके अंदर कुछ नंबर्स आ रहे हैं, लाइक कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3, इस तरह से काफ़ी सारे नंबर हैं। तो इसके सिक्स्थ पोजीशन पर जो वैल्यू है, लेट्स सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन पर जो वैल्यू है वो हमें 11 गिवन है। और इसी तरह से अगर हम आगे जाएं तो कहीं दूर जाकर 15th पोजीशन पर जो वैल्यू है, ये सिक्स पोजीशन, कहीं 15th पोजीशन पर जो वैल्यू है वो हमें 47 गिवन है। और अगर इसी तरह से ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ती रही तो बताइए कि 21st टर्म पर कौन सी वैल्यू मौजूद होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके डेटा को फॉर्म करते हैं तो हमें 21st टर्म फाइंड करना है। अच्छा, 21st टर्म फाइंड करने के लिए हमें सिक्स टर्म गिवन है और इट इज़ इक्वल टू 11। अच्छा, इसी तरह से 15th टर्म हमें गिवन है जो कि 47 है। अब इसको किस तरह से करेंगे? लेट सपोज जनरल टर्म का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे टी एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी। अगर मैं इस फॉर्मूले को टर्म 6 के लिए अप्लाई करता हूँ तो ये कंडीशन हो जाएगी टी सिक्स इक्वल ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी। बट टर्म 6 हमें 11 के इक्वल गिवन है तो ये कुछ कंडीशन आ जाएगी मेरे पास 5d। यही सब कुछ अगर हम 15th टर्म के लिए करते हैं तो अब ये कंडीशन आएगी T15 a प्लस 15 माइनस वन टाइम्स टी। टर्म 15 हमें क्या गिवन है? इट इज इक्वल टू 47 एंड इट इज 14d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऑब्जर्व करें तो दोनों में कोफिशिएंट पॉजिटिव मौजूद है। अगर इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये हो जाएगा 47 इक्वल्स ए प्लस 14d, ये हो जाएगा 11 इक्वल्स ए प्लस 5d। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन इंटरचेंज करना होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो
तो ये दो फैक्टर एलिमिनेट हो रहे हैं. 14 माइनस 5 विल बी 9d एंड 47 माइनस 11 इट इज 36. So d is equal 36 by 9 and finally d equals 4. तो जो प्रोग्रेशन हमें गिवन है उसके लिए डिफरेंस की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 4. डिफरेंस की वैल्यू के बाद फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे. पुट d equals 4 इन इक्वेशन नंबर 1. जैसे 1 को यूज़ करते हैं और d को रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो इस तरह से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी. इट इज़ 11. 5 टाइम्स 4 20 एंड फाइनली a इज इक्वल इट इज़ -9. तो हमें इस प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या मिल गई -9 और इसका डिफरेंस क्या मिल चुका है 4. तो अब हम 21st टर्म को फाइंड कर लेंगे. तो 21st टर्म इज इक्वल a प्लस 21 माइनस 1 टाइम्स टी. जनरल फॉर्मूला हमने यूज़ किया. अब 21st टर्म फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म हमें क्या फाइंड हो रहा है. इट इज़ -9. इट इज़ 20 एंड डिफरेंस क्या है हमारे पास 4. तो फर्स्ट टर्म 21st टर्म हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कुछ यूँ. और 80 माइनस 9 इट इज़ इक्वल 71. तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ये डन हो जाएगा. अच्छा, इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है और इसमें पूछा जा रहा है कि 75 किस पोजीशन पर मौजूद होगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डेटा बनाए तो क्लियर नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक टर्म गिवन है -15. ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया. अब सेकंड टर्म जो हमें गिवन है वो गिवन है 9. तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे. अरिथमेटिक के लिए डिफरेंस किस तरह से आता है. डिफरेंस हम निकाल लेंगे. डिफरेंस कैसे निकालते हैं. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इट इज़ -9 माइनस -15 and it is equal -9 negative negative positive and 15 minus 9 will be 6. तो हमें इस वाले प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म -15 गिवन था और हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया. डिफरेंस आ रहा है 6. अच्छा, अब जो लास्ट टर्म है या पर्टिकुलर टर्म है वो हमें 75 गिवन है और कहा जा रहा है कि आप इसकी पोजीशन बताएं कि ये किस पोजीशन पर मौजूद होगा. तो कैसे करेंगे. Tn इक्वल्स a प्लस 1 टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी. अब हमें यहाँ पर पर्टिकुलर टर्म यानी कि जनरल टर्म 75 गिवन है. फर्स्ट टर्म हमारे प्रोग्रेशन के लिए -15 होगी एंड हमें फाइंड करना है. डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 6. तो अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह से ये टर्म नेगेटिव है, राइट से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म और ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम चाहे तो उसको एक्सपेंड कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 6n माइनस 6. तो 75 प्लस 15 इट इज़ 90. अब ये टर्म नेगेटिव है, इधर शिफ्ट कर लेते हैं. इट इज़ 6n इज इक्वल 96 एंड n इज इक्वल 96 बाय 6. फाइनली n इज इक्वल्स इट इज 6. इट इज 6 टाइम्स 1 6 एंड 6 टाइम्स 3 36. तो हमारे पास अगर ये प्रोग्रेशन आगे चलती है तो 75 किस पोजीशन पर मौजूद होगा. ये 13th पोजीशन पर मौजूद होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है. इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11. इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 and 12 by √2 और इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √5 by 2 and 4 टाइम्स √5. तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. हम इसको किस तरह से करेंगे. अगर फर्स्ट वाले के लिए करते हैं तो फर्स्ट वाले के लिए हमें दो टर्म्स गिवन है 3 और 11 और कहा जा रहा है कि इसके दरमियान तीन अरिथमेटिक मीन फाइंड करें. लेट सपोज ये अरिथमेटिक मीन होगा हमारे पास a1 a2 a3. तो इसके अगर हम सोल्यूशन को करते हैं तो किस तरह से करेंगे. लेट a1 a2 and a3 are the required arithmetic means between 3 एंड 11. 3 और 11 के दरमियान हमारे पास ये तीन रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स होंगे. तो अब इस तरह से अरिथमेटिक मीन के लिए ये हो जाएगा बेटा हमारे पास a प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस 2d और ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d.
देखिए फर्स्ट अरिथमेटिक मीन के लिए फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, सेकंड के लिए फर्स्ट टर्म टू टाइम्स ऑफ डिफरेंस और थर्ड के लिए फर्स्ट टर्म प्लस थ्री टाइम्स ऑफ डिफरेंस। तो तीनों अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए मुझे डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, तो पहले यहाँ डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सिंस डिफरेंस इज इक्वल p माइनस 11 बाय n प्लस 1, तो इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3। अब कितने अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1। 11 minus 8 will be 11 minus 3 will be 8 and it is 4, so difference is 2। तो हमारे पास रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स क्या हो जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तो 5 जो है वो हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा। और इसी तरह से 3 प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा ये 2, तो अब 2 टाइम्स 2 4 प्लस 3 7 हमारा सेकेंड अर्थमेटिक मीन होगा। और इसी तरह से अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स 2 यानी कि 6 प्लस 3 9, ये हमारे पास तीन रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स आ जाएंगे। अभी क्वेश्चन रूट वाला देखते हैं इसके आगे। 4 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, तो तरीकेकार बिल्कुल वही रहेगा। लेट a1 a2 a3 and a4 are the required arithmetic means between root 2 and 12 by root 2। चलिए अभी किस तरह से हो जाएगा फर्दर आगे। इट इज रूट 2, इट इज a1, इट इज a2, इट इज a3, a4 और लास्ट क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट अर्थमेटिक मीन फाइंड करूंगा तो ये किसके इक्वल होगा a प्लस डी, सेकेंड के लिए हो जाएगा a प्लस 2d, थर्ड के लिए हो जाएगा a प्लस 3d और फोर्थ के लिए हो जाएगा a प्लस 4d। तो अगर मैं डिफरेंस की वैल्यू निकाल लूँ तो डिफरेंस की वैल्यू किसकी तरह से आएगी, किस तरह से आएगी b माइनस ए बाय n प्लस 1। तो b माइनस ए इट इज़ 12 रूट 2 माइनस रूट 2, ये आ गई हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा n प्लस 1 कितने अर्थमेटिक मीन्स है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन्स है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1। तो डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही, न्यूमरेटर में यहाँ पे ऊपर रूट 2 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 12 रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा जस्ट रूट 2, और ये पूरी क्वांटिटी डिवाइड किससे हो रही है 5 से। तो डिफरेंस की वैल्यू 12 माइनस 2 विल बी 10, इट इज़ रूट 2, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। यहाँ ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2/√2। हम चाहें तो इसको ये कंडीशन यूज़ कर लें, या फिर अगर हम चाहें तो डिनोमिनेटर से अगर रेडिकल को रिमूव करना चाहें तो न्यूमरेटर में जो 2 है उसको हम 2√2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और नीचे इस तरह से ये मौजूद है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर ये टर्म एलिमिनेट, सो डिफरेंस की वैल्यू √2 भी लिखी जा सकती है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज़ फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास √2, और डिफरेंस भी क्या मिल रहा है हमें, इट इज़ ऑल्सो √2। तो इस तरह से 2√2 ये हमारे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। सेकंड के लिए अगर हम करते हैं तो √2 प्लस 2 टाइम्स √2, तो इस तरह से ये हमारे पास 3 टाइम्स √2 की वैल्यू होगी। अच्छा इसी तरह से आपके पास, तो इसी तरह से अब हमारे पास थर्ड के लिए क्या हो जाएगा √2 प्लस 3 टाइम्स √2, इट इज़ 4√2, और इसी तरह से जो हमारा फोर्थ अरिथमेटिक मीन होगा वो आ जाएगा 5th√2, और उसके बाद नेक्स्ट ये वाला टर्म आ जाएगा 12/√2। तो ये 6√2 के इक्वल होगा। अगर आप इसको चेक कर लें तो 12 को लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज 2 इंटू 6, और हमें पता है 2/√2 किसके इक्वल होता है √2 के, तो ये इस तरह से 6√2 प्रूव भी हो जाएगा। तो तकरीबन 2 पार्ट्स हमने देख लिए हैं इसके। अच्छा अब इसी तरह से सीरीज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। अर्थमेटिक सीरीज से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। कहा गया
कि अगर मेरे पास इस तरह से नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 और ये कहाँ तक हो 100 तक, तो इसको जब सम करेंगे तो इसके सम की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, अब जस्ट 1 से लेके 100 तक सम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें वो नंबर नहीं होने चाहिए जो 3 और 7 से डिविजिबल। तो यहाँ पर हम डिफरेंट सीरीज को फॉर्म करेंगे। लेट सपोज S1 ये हमारे पास नेचुरल नंबर की सीरीज हो जाएगी जो कि 100 तक होगी। अच्छा, इसी तरह से दूसरी जो सीरीज हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी S2 जो कि 3 वाली हो जाएगी, क्योंकि हमें ये नंबर नहीं चाहिए 3 6 9, और ये 100 से पहले कौन सा नंबर आएगा, वो आएगा 99। यहाँ अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, क्लियर नज़र आ रहा है 100 टर्म्स होंगे। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कैसे होगा 99/3। तो 3 till 99 तक हमारे पास 33 टोटल नंबर्स मिल जाएंगे। एक और सीरीज आ जाएगी जो कि 7 से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो इसके अंदर ये सारे नंबर्स आ जाएंगे और ये सीरीज आएगी 98 तक। तो अब 98 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो 7 till 98 तक हमारे पास 14 नंबर्स होंगे। अच्छा, अब ऐसा करने पे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो कि S2 और S3 में एट अ टाइम आ रहे होंगे। लाइक अगर यहाँ पर बात की जाए वो नंबर क्या हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं। इसी तरह से और क्या हो सकता है, 42 हो सकता है, 63 हो सकता है, और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, 84 हो सकते हैं। ठीक है, ये वो नंबर होंगे जो कि इसमें भी और इसमें भी दो दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक दफ़ा इसको और ऐड कर देंगे और इनकी तादाद आपके पास कितनी हो गई, 4। तो इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीरीज आएगी, यानी कि एस की बात कर लें, जो रिक्वायर्ड सीरीज है SR, तो सबसे पहले S1 यानी कि 1 से लेके 100 तक। अब इसके अंदर हमें वो नंबर कौन से नहीं चाहिए भाई, 3 से जो डिवाइड हो रहा है ये भी नहीं चाहिए, यानी कि S2 माइनस कर दें। अच्छा, फिर 7 वाले भी नहीं चाहिए, S3 माइनस कर दें। ऐसा करने पे कुछ नंबर्स 2 और 3 दोनों में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए S4 को यहाँ पर हम कर देंगे। तो अब इनको ज़रा हम फाइंड कर लेते हैं इनके सम को। लेट सपोज अगर SN के लिए किया जाए, S1 के लिए, तो इसमें हो जाएगा 100/2, और फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, और लास्ट टर्म होगा इसका 100। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 50, और यहाँ पर आ जाएगा 101, और इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आ जाएगा 50/50। अच्छा, सेकंड S2 के लिए अगर करते हैं तो S2 के लिए कितने टर्म्स आ रहे हैं, 33/2। इसका फर्स्ट टर्म है 3 और इसका लास्ट टर्म है 99। तो 33/2 और ये सम करने पे आ जाएगा हमारे पास 102। तो यहाँ ये दो फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, इधर बच रहा है 33 और यहाँ से बचेगा 51। तो कितने नंबर आते हैं इसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, इट इज़ 33 टाइम्स 51, ये आ रहा है हमारे पास 1683। इसी तरह से S3 की वैल्यू हो जाएगी 7 till 98, तो इसके अंदर 14 टर्म्स आ रहे हैं बाई 2। फर्स्ट टर्म इसका 7 है, लास्ट टर्म इसका 98 है, तो ये होगा 7, और 98 + 7 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 105। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास 735। अच्छा, अब S4 के लिए हम फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं या सिंपल कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर हमें पता है 21 आएगा, 42 आएगा, 63 आएगा और 84 आएगा। तो इसके सम की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 21 + 42 + 63 एंड +84। इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास 210। तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास सीरीज आएगी वो आ जाएगी 50/50 माइनस 1683 माइनस 735 एंड एट द एंड +210। तो अब जो रिक्वायर्ड सीरीज की वैल्यू आ रही वो आ रही है 50/50 माइनस 1683 माइनस 735 प्लस 210। तो इस तरह से ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा
2842 और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डन हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। द सम ऑफ थ्री numbers in arithmetic progression is 27। अच्छा देखिए अब जब 3 टर्म्स या 5 टर्म्स या 4 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसकी कंसिडरेशन किस तरह से करेंगे। अगर 3 टर्म्स हैं तो हम अगर एक टर्म सपोज कर लेते हैं ए, तो डेफिनेटली इसके बाद वाला टर्म होगा ए प्लस डी, और इसी तरह से इससे पहले वाला टर्म हो जाएगा ए माइनस डी। हम इसको यूँ समझ सकते हैं, लेट सपोज अगर एक मेरे पास कोई प्रोग्रेशन है, उसका एक टर्म है 10, अगर नेक्स्ट लेट सपोज इसका अगला टर्म अगर आ रहा है 13, तो डेफिनेटली इसका प्रीवियस टर्म क्या आएगा 7, क्योंकि 10 से 13 के लिए अगर 3 का डिफरेंस है और अगर अर्थमेटिक का तो डिफरेंस सेम होता है, तो डेफिनेटली इसके प्रीवियस वाला टर्म क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो अगर इसके सोल्यूशन की तरफ अगर देखा जाए, तो लेट a minus d, a and a plus d are the required terms in arithmetic progression। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि जब इन तीनों टर्म्स को आपस में सम करें तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल है 27 के। क्लियर नज़र आ रहा है कि डिफरेंस वाला फैक्टर एलिमिनेट, तो ये 3a इक्वल 7 हो रहा है, और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म की वैल्यू इस तरह से हमें मिल जा रही है 9। अच्छा इसी तरह से कहा गया है कि अगर उनके प्रोडक्ट की बात करें, मीन्स अगर a माइनस डी को मल्टीप्लाई किया जाए a से और इसको मल्टीप्लाई किया जाए a प्लस डी से, तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है 405 के। तो अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों तो खैर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होकर ये क्या बना देंगे, अगर हम चाहें तो इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर लें पहले इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, और ये हो जाएगा हमारे पास 405। अच्छा अगर इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं डिफरेंस के लिए, तो ए की वैल्यू क्या है 9 माइनस डी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 405। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास 81 माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 405/9। अच्छा तो अब डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 9 टाइम्स 436 एंड 9 टाइम्स 545। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही 81 माइनस 45 एंड इट इज इक्वल डी स्क्वायर, एंड डी स्क्वायर इज इक्वल 81 माइनस 45, तो उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 36। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव 6। तो अब हमारे पास जो वो नंबर्स हो सकते हैं उस प्रोग्रेशन के, वो क्या हो सकते हैं आपके पास, कि भाई फर्स्ट टर्म हो सकता है 9 हो। अच्छा अगर तो डी पॉजिटिव हुआ तो डेफिनेटली इसके बाद वाला टर्म होगा 9 प्लस 6 15, और इससे प्रीवियस वाला टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 3। और अगर ये नेगेटिव लेंगे तो डेफिनेटली इसके बाद वाला टर्म 3 होगा, और इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये दो आंसर होगा, एक इंक्रीजिंग की फॉर्म में आएगा और एक डिक्रीजिंग की फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे हमने क्वेश्चन भी देख लिया। अच्छा अब एक क्वेश्चन 5 से रिलेटेड करते हैं। 5 से रिलेटेड अगर करेंगे इसको किस तरह से किया जाएगा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर 5 से रिलेटेड हो तो जस्ट हमें क्या करना है भाई, ए, इसके बाद वाला टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, फिर इसके बाद वाला हो जाएगा ए प्लस 2d। सिमिलरली इससे पहले वाला हो जाएगा ए माइनस डी, फिर हो जाएगा ए माइनस 2d। इन सब को सम करेंगे तो इससे रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 25। ठीक है, एंड सम ऑफ उस स्क्वायर्स, और इनके स्क्वायर का जो सम आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 135। अच्छा अगर यहाँ से चेक किया जाए तो डी वाले सारे फैक्टर एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5a इक्वल्स 25। तो इस तरह से उस प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 5 मिल जाएगी। अच्छा नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 135, यानी कि अगर उसके स्क्वायर्स की बात करें, मीन्स इसका स्क्वायर हो गया, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर
ए प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा और फिर ए प्लस 2d स्क्वायर हो जाएगा। और इन सब का रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है यहाँ से 135। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो किस तरह से सिंप्लीफाई होगा ये, अगर हम यहाँ पर d की वैल्यू a की वैल्यू भी रख देते तब भी हमें बार बार इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होगा इसका। तो अगर तो इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे तो 5 माइनस 2d स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 प्लस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2d स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 135। अगर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये किस तरह से होगा इसको चेक करते हैं। अब ये फर्दर हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन आई। यहाँ से हो जाएगा अगेन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 25। फिर इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 10d और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस सब का रिजल्ट क्या आ जाएगा 135। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको एलिमिनेट कर लेंगे यहाँ से, -20d पॉजिटिव 20d, -10d पॉजिटिव 10d, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 25 25 25 25 25, तो ये 5 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 125। अच्छा अब डी स्क्वायर फोर फोर जगह पर है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10d स्क्वायर, तो इस तरह से ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 135। तो अब 10d स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 135 माइनस 125 एंड डी स्क्वायर इज इक्वल 10/10, डी स्क्वायर इज इक्वल 1 एंड फाइनली डी इज इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब हमारे पास वो टर्म्स क्या हो सकते हैं, ए, इसके बाद अगर ए हमारे पास फर्स्ट टर्म जो कि 5 आ रहा था तो अगला क्या होगा 5 प्लस 1, यानी कि अगला टर्म क्या हो जाएगा 6, फिर उसके बाद अगला टर्म क्या होगा 7। अच्छा इधर से प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा 4 और इससे प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा 3। ये उस वक्त होगा जब ए हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और डी हमारे पास 1 हो। और अगर हमारे पास ए की वैल्यू 5 होती है और ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीरीज आती है तो ये तो 5 होगा, बट अगला राउंड क्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, सिमिलर से ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7। तो ये इंक्रीजिंग सीरीज हो गई, ये डिक्रीजिंग सीरीज हो गई। ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डन कर लिया है। अब नेक्स्ट जो कुछ पार्ट है हमारे पास, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि अप्रूव करें कि अगर ये तीनों क्वांटिटी यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो ये इसके इक्वल होगा। तो अगर मैं कहता हूँ ए बी सी अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इट मीन्स जब ए में बी ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला टर्म सी मिलना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बी में सी ऐड करूँगा जो इसके बाद वाला टर्म है वो आएगा, मीन्स यहाँ पर देखा जाए तो डिफरेंस सेम होगा। अगर मैं कहता हूँ 2 4 6 अर्थमेटिक है तो 4 से 2 का डिफरेंस और 6 से 4 का डिफरेंस सेम है। तो इट मीन्स अगर इफ रेसिप्रोकल ऑफ a minus b, reciprocal of b minus c and reciprocal of c minus a are in arithmetic progression, इसका मतलब ये हुआ कि रेसिप्रोकल ऑफ b माइनस सी का डिफरेंस रेसिप्रोकल ऑफ a माइनस बी से ये वैसे ही होगा जैसे रेसिप्रोकल ऑफ c माइनस a का डिफरेंस हम b माइनस सी से लें। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल, a माइनस बी बचेगा, फिर a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, यहाँ आ जाएगा हमारे पास b माइनस सी। अगर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो ये हो जाएगा c माइनस ए इंटू बी माइनस सी। तो अब यहाँ पर बच रहा है b माइनस सी, फिर माइनस क्या हो जाएगा c माइनस ए। क्लियर नज़र आ रहा है कि ये वाले दो फैक्टर b माइनस सी एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अब इसके बाद बच रहा है न्यूमरेटर में a नेगेटिव b नेगेटिव b नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव c, और यहाँ बच रहा है हमारे पास a माइनस बी।
अच्छा ये हो रहा है हमारे पास b माइनस सी, नेगेटिव सी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव a, और ये आ जाएगा हमारे पास c माइनस a। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है इस तरह से कि ए बी और सी ए हो, और यहाँ से ए प्लस सी बच जाए और यहाँ से ए प्लस बी बच जाए। बाकी इसी तरह से ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी और इस तरह से आगे चल के प्रूफ होगा। ये आप उससे ट्राई करिए। नेक्स्ट इसके बाद हम ज्योमेट्रिक के कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अब ज्योमेट्रिक के लिए हमारे पास जनरल टर्म जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी एन इक्वल्स ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब टी एन यहाँ पे जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ए फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा और आर जो है यहाँ पर कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ज्योमेट्रिक के। अच्छा अब ज्योमेट्रिक के लिए ये तो हो गया हमारे पास इसके जनरल टर्म के लिए। इस तरह से सेकंड जो हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन के लिए कि अगर दो ज्योमेट्रिक मीन हो, किसी दो नंबर्स के दरमियान कोई एक ज्योमेट्रिक मीन हो, तो उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसी तरह से अगर किसी दो नंबर्स के दरमियान में एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन हो, लेट सपोज अगर ए और बी दो नंबर है, इसके दरमियान एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन हो, तो बिल्कुल अर्थमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट आता है। फर्स्ट वाला किस तरह से हो जाएगा, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से करेंगे ए आर, फिर सेकंड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर थर्ड हो जाएगा ए आर क्यूब, और ये इसी तरह से चलेगा हमारे पास। अच्छा इसके बाद जो हमारे पास फर्दर फॉर्मूलाज आएंगे इसके लिए वो आएंगे सीरीज़ के लिए। तो इसके लिए जो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वो ये होता है एस एन इज इक्वल, ये दो फार्मूलाज हमें यूज़ करने होते हैं। तो ये फार्मूला कब यूज़ होगा, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और ये वाला फार्मूला उस वक्त यूज़ होगा जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। इसी तरह से एक क्वेश्चन एक जो फार्मूला और भी आएगा हमारे पास वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए होगा, और इसके लिए आसान सा होता है इट इज़ इक्वल बाय आर। ये हमारे लिए हम कब यूजेबल होता है, जब हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो और वो साथ साथ डिक्रीज भी कर रही हो, डिक्रीजिंग। लाइक अगर मैं बात करूँ 1/10, 1/100, तो ये एक डिक्रीजिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ है हमारे पास यहाँ, इसको सिम्प्लीफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हो सकते हैं जिसका फर्स्ट टर्म हो 1/3 और लास्ट टर्म हो यानी कि टी एन किसके इक्वल हो 1/1,96,608। तो इसके लिए अगर हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो इसके लिए ए की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अच्छा कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, 1/3 और नेक्स्ट क्या है 1/12, तो डिवाइड कर लेंगे। इट इज़ 1/12 को किससे डिवाइड करना होगा 1/3 से, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे इट बिकम्स 3 एंड इट इज़ 1/4। तो इसके लिए हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 1/4। अब लास्ट जो टर्म है वो हमारे पास गिवन है कुछ यूँ, और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल टी एन किसके इक्वल होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है भाई, इट इज़ 1,19,66,08। it is equal, it is 1/3 ratio, it is 1/4 और to the power n माइनस। तो ये 3 का फैक्टर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1,966,08, और ये रिज़ल्ट हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर कुछ भी वो 1 ही रहता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 to the power n माइनस 1। कैलकुलेटर से ज़रा चेक करते हैं इसको क्या करना है भाई, 3,19,66,08। तो इस तरह से इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है 1/65536, और इसकी वैल्यू हो गई 4 to the power n माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 to the power n माइनस 1, ये हो जाएगा 65536। अब इसके बेस की वैल्यू है 4। अब यहाँ पर अगर मैं इसका बेस 4 करता हूँ तो ये किस तरह से होगा, अगर इसको हम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको चेक कर लेते हैं। इट इज़ 65536। अगर मुझे इसे
फोर में करना है तो ये हो जाएगा 4 1। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है तो 4 to the power n-1। अब 65536 को लिखा जा सकता है वो, और कितनी पावर आ रही है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 4 to the power 8। बेस सेम है यहाँ पर, सिंस बेसेस आर सेम therefore exponent must be equals same। n-1 equals 8 and n is equals 8 plus 1। so finally इस प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास कितने टर्म्स होंगे, 9 टर्म्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या है भाई, दोनों को नीचे कर लिया। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव हैं और उनका सम किसके इक्वल है 39 के, और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 729 के। इसको करते हैं। तो अर्थमेटिक के लिए हमने पहले सीख लिया था कि किस तरह से करेंगे। अब ज्योमेट्रिक के लिए अगर बात हो 3 नंबर तो हम वहाँ पर इस तरह से लेते हैं। लेट्स सपोज अगर एक 1 है तो डेफिनेटली अगला ए आर होगा और इससे पहले वाला क्या होगा ए बाय आर। तो इस तरह से अगर 3 नंबर्स होंगे तो इनको सम करने पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 39। अच्छा इसी तरह से, और अगर उसके प्रोडक्ट की बात करें तो ए बाय आर इंटू ए आर, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 729। तो अगर हम इसको चेक करें तो आर से आर एलिमिनेट, ये हो रहा है ए क्यूब 729। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यूब रूट यहाँ पर ले लेंगे। तो क्यूब रूट लेने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 729। आई थिंक क्यूब होता है ये 9 का। चेक कर लेते हैं इसको। cube root of 729, it is 9। तो फर्स्ट टर्म इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 9। अब अगर मैं इस 9 को यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा 9 बाय आर इंटू 9 एंड इट इज़ 9r एंड इट इज़ इक्वल 39। 9 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से बच रहा है 1 बाय आर, यहाँ से बच रहा है 1, यहाँ से बच रहा है आर, और ये हो जाएगा 39। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये किस तरह से फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी वो चेक कर लेते हैं भाई। चलिए अब यहाँ ए जो है आपका एलसीएम है, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अच्छा तो ये हो जाएगा ये सॉरी 9 है, कॉमन लिया हमने, आर एलसीएम आ रहा है तो इट इज़ आर इट इज़ 1 प्लस आर स्क्वायर एंड इट इज़ 39। तो ये हो रहा है आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 39r बाय 9। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो रहा है, ये कैंसिल होगा, इट इज़ 13r/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3r स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और यहाँ से बचेगा 13r। फर्दर सिम्प्लिफिकेशन करने पे रिजल्ट आ जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 3r+3 एंड इट इज़ नेगेटिव 13। तो 3r स्क्वायर प्लस 3r क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव 10, एक मिनट ये मिस्टेक हो रहा है, प्लस 3r माइनस 13 इट इज़ नेगेटिव 10r और ये हो रहा है हमारे पास 3। तो अब इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करते हैं। 3r स्क्वायर 10 किस में ब्रेक हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 9 हो रहा है तो ये ब्रेक हो जाएगा 9r माइनस r में, और यहाँ से 3r कॉमन, r-3, यहाँ से -1 कॉमन, r-3 दोनों ब्रैकेट कॉमन है, 3r-1, और यहाँ पर अब इसको हम आइदर और करके कर लेंगे। तो इस तरह से कॉमन रेशियो की वैल्यू एक r आ गई 1 और सेकंड वैल्यू आ गई 1/3। तो हमारे पास रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन आ रही थी वो किस तरह से आ जाएगी। फर्स्ट टर्म अगर हमारा 9 हो तो डेफिनेटली अगर ये इंक्रीजिंग सीरीज हुई तो अगला जो टर्म होगा वो हमारा होगा
3, यानी कि इट इज़ 27, और प्रीवियस क्या हो जाएगा आपके पास 3। अच्छा, अगर ये डिक्रीजिंग होती है तो अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिक का पार्ट यहाँ पर हमने देख लिया है। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर चेक करते हैं। हाँ भाई, अभी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं ये वाले इम्पोर्टेंट। अब इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर अब ये एन टर्म तक हमें सम करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसका तरीकेकार क्या होता है। लेट सपोज अगर हम इससे करते हैं ये वाले से, इट इज़ 0.9 प्लस 0.99 प्लस पॉइंट, क्या ये अभी इस वक्त ज्योमेट्रिक है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। अगर मैं 0.99 को डिवाइड करूँ 0.9 से तो उसका रेशो आ रहा है 1.1। तो अगर ये ज्योमेट्रिक है तो नेक्स्ट का भी यही रेशो आना चाहिए। चेक करते हैं, 0.999 को अगर डिवाइड करें 0.99 से तो इसका रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, मीन्स अभी ये ज्योमेट्रिक में नहीं है। तो इसको ज्योमेट्रिक में हम कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे इसको चेक करते हैं। तो किस तरह से किया जाएगा, अगर 0.9 को ब्रेक कर लिया जाए 1 माइनस 0.1 में, इस तरह से ये हो जाएगा 1 माइनस 0.01 में, इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.001 में, और ये इसी तरह से चलेगा। अच्छा, इसके बाद अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये सारे 1 एक साथ आ जाएंगे, यानी कि ये कहाँ तक जा रहे हैं, एन टर्म्स तक जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा ये -0.1, फिर -0.01, फिर -0.001, और ये इस तरह से कहाँ तक जाएगा, अंत तक जाएगा। तो 1 जितने भी टाइम्स ऐड होता है तो एट द एंड उसकी वैल्यू वही आती है जिस पोजीशन पे ऐड हो रहा है। जैसे अगर मैं कहता हूँ 1 + 1 + 1, 1 3 टाइम्स ऐड हुआ तो 3, तो 1 अगर n टाइम्स ऐड होगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा n। अब अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, और ये हमारे पास इस तरह से एंड तक जा रहा है। तो अब ये डिक्रीजिंग सीरीज आ रही है, जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास 0.1 है। कॉमन रेशियो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, और कॉमन रेशियो 0.01 को डिवाइड करेंगे 0.1 से, तो अगेन क्या आ जाएगा ये 0.1। ये एक आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल ए। अच्छा, डिक्रीजिंग है तो 1 माइनस आर एन आर माइनस 1, फॉर्मूला यूज़ होगा, इट इज़ 0.1 इंटू 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है 0.1, और इसकी पावर आ जाएगी n, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा 0.1 माइनस। अब इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। r -1, यहाँ 1 माइनस आर होगा, इट इज़ 1 माइनस 0.1, तो इट इज़ n, इट इज़ 0.1। ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी रहेगी 0.1 टू दी पावर n, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0.9। अच्छा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये n 0.1 को हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 1/10, इट इज़ 1 माइनस 1/10 टू दी पावर n, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इट इज़ 9/10। तो अब ये 10 से 10 का फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा, और 9 यहाँ न्यूमरेटर में था, तो ये दोबारा इसी तरह से डिनोमिनेटर में ही रहेगा। उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इट इज़ 1 माइनस 1/10 टू दी पावर n, और ये 9 इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, 1/10। अब ये जो क्वांटिटी थी यहाँ पर 0.9, इसको लिखा जा सकता है 9/10। अब ये पूरी क्वांटिटी इस पूरे फैक्टर के साथ डिवाइड हो रही थी 9/10, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10/9।
अब ये ज़्यादा आसानी से आ गई समझ में। तो ये हो जाएगा अब हमारे पास, इट इज़ 1/9, इट इज़ 1। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। यहाँ और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप के। लेट सपोज अगर जैसे कि ये 3 वाले की बात करी जाए, तो ये किस तरह से होगा, इट इज़ 3 प्लस 33 प्लस 333 और ये सो ऑन एंड तक जा रहा है। तो इसको किस तरह से करेंगे? यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हम कॉमन ले लें 3 को, तो इट बिकम्स 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो अब इसको किस तरह से करेंगे? पहले हम इसको 9 में कन्वर्ट करते हैं, देन 9 को 10 - 1 करके ब्रेक करके वहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो ऐसा करने पे ये हो जाएगा 9 यहाँ पर, और जब ये 9 इनसे मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो ये नंबर हमारे पास यू बनते जाएंगे और ये हो जाएगा लास्ट। अब ये कैंसिल हो गया, तो ऐसा करने पे यहाँ में मिल जाएगा 1/3। अच्छा, अब ये हो जाएगा 9 प्लस 19। अब 9 को हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 10 - 1। अच्छा जी, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इट कैन बी रिटन एज 100 - 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1000 - 1, और ये n तक प्रॉब्लम जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करें, तो अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारे पास स्प्लिट हो रही है, 10, देन 10 स्क्वायर, देन 10 क्यूब, और ये n तक जा रहा है। इसी तरह से अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अंदर सारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास ये सारे 1 आ जाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग वाला कंडीशन यूज़ होगा यहाँ पे, एस एन इज इक्वल ए आर टू द पावर n - 1 r - 1। जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 10 r टू द पावर n, रेशियो भी 10 है n, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 - 1। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये अगेन 1 से लेके n तक सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट यही रहता है। तो इसको आगे अगर देखा जाए, तो इट इज़ 1/3, इट इज़ 10 इंटू 10 टू द पावर n - 1, इट इज़ 9 माइनस n। हम चाहें तो इसको यहाँ पर इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज पर बात की है, जो क्वेश्चन इस साल 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर ज्योमेट्रिक सीरीज के फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हार्मोनिक के क्वेश्चन पर बात करेंगे। होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।